नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको मैं पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 8 फरवरी को जो बजट पेश हो रहा है उसके अंदर आपके घर में खुशियां का माहौल बनने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो दोस्तों, अनुभव जुड़ के आपकी सैलरी बढ़ने वाली है और स्क्रीनिंग होके फिक्स पे ग्रेड भी मिलेगा। अब किसको मिलेगा ये मैं भी सारणी आपके पीछे दिखा रहा हूं, इसमें भी बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों, आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका अनुभव है उसका अनुभव जुड़ के आपको 18,500 और ये 32,300 की बात चल रही थी वो आपको क्लियर हो गई है। जिस बंदे के 9 साल पूरे हो गए हैं 18,500 उसको मिलेंगे, और जिसको 18 साल हो गए हैं वो 32,000 प्लस उसकी सैलरी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अगर इसमें इंक्रीमेंट भी अगर थोड़ा जोड़ दिया जाए अनुभव के साथ में, जैसे किसी के 12 साल हो गई है और किसी के 18 से ऊपर हो गई है, किसी के 9 से ऊपर, जिसके 18 से ऊपर, जिनको अनुभव हो गया है उनका क्या होगा? तो दोस्तों, अगर इंक्रीमेंट इनमें जोड़ते हैं, कम से कम अगर माने तो 6% भी जोड़ते हैं तो उससे आपके 2-4 हजार ऊपर है वो आपके ऊपर भी निकलेंगे इससे। तो अगर इंक्रीमेंट जोड़ते हैं तो अभी ये क्लियर नहीं है कि वो सालाना वार्षिक वृद्धि वाली बात है वो क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, अभी इसकी खुलासा नहीं है। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि आपका अनुभव जोड़ के 18,500 जिसके 9 साल हो गए हैं और जिन्हों के अनुभव 18 साल हो गई है उनका 32,000 प्लस रहने वाला है। अब इसमें से एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि ये किसको फायदा मिलेगा? तो दोस्तों, जो संविदा कर्मी है और संविदा कर्मी, इनमें कई आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें चाहे कृषि विभाग हो, जलदाय विभाग हो या चिकित्सा विभाग हो या कई प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे हुए हैं, उनके कमेंट आते हैं किनको फायदा मिलेगा? तो दोस्तों, पहली बात तो एडॉप्ट वही होंगे, नियमों के अंदर वही आएंगे। ये आप एक ही समझ लें इस बात को कि सारे कमेंटों का एक ही जवाब है कि दोस्तों, जिस भर्ती में आप लगे हो, जिस पद पे आप लगे हो, जिस विभाग में आप लगे हो, उस विभाग के अंदर आपको लेने से पहले अखबार के अंदर एक विज्ञप्ति निकली थी, उसके थ्रू आप लगे हो, उसके बाद फार्म लिए गए थे, उसके बाद मेरिट्स के आपसे नंबर आया है, उसमें आरक्षण का प्रावधान था, इन सारी चीजों को फॉलो किया गया था। तो आप संविदा कर्मी हो तो आपका एडॉप्शन हो जाएगा। अगर कई जगह आप ऐसे लगे हो वहां पे हर विभाग में जैसी जरूरत थी तो आपको बुला लिया गया, एप्लीकेशन वगैरह लेके उनमें डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग करवा दिया गया अस्थायी तौर पे। कई प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू लगे हैं तो उनमें से उन लोगों का एडॉप्शन नहीं निकलेगा, उनका नियमितीकरण नहीं होगा। ठीक है, संविदा कर्मी वही है जो सिस्टम से लगे हैं, वो बंदे जो सिस्टम से लगे थे और वाकई में अपनी नौकरी कर रहे हैं। एक जो विद्यालय सहायक है, उनमें अभी जो पंचायत सहायक है वो लगे हैं विद्यालयों के अंदर, तो उनको मैं बता दूं कि उनका अनुभव पुराना वाला नहीं जुड़ेगा। चाहे आप विद्यार्थी मित्र रहे हो, चाहे कुछ भी रहे हो किसी भी विभाग में, अभी वर्तमान आप कार्यरत हो वही अनुभव जुड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपके 9 साल होंगे आपको 18,500 मिलेगा, और बाकी जो विभाग के अंदर कार्यरत है, एक ही जगह काम कर रहे हैं संविदा पे, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट है, उसका अनुभव जुड़ेगा। अनुभव के आधार पे फाइनली आपको सैलरी मिलने वाली है बजट के बाद। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं आपको कि इसमें स्क्रीनिंग भी हो रही है। स्क्रीनिंग किसकी होगी? जो 12वीं पास है, 12वीं पास वाले को इसमें स्क्रीनिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, इस बात को नोट कर लिया आप। स्क्रीनिंग उसी की होगी जो प्रशिक्षण प्राप्त है, बीएसटीटी है, बीएड है, ये प्रशिक्षण के अंदर आते हैं, ये ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं ये बीएड वाली। तो उनको, जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, उनके पास में डिग्रियां हैं, तो उनका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग होके उनके बाद उसको मिलने वाली क्या चीज है, उनको मिलेगी 2400, ये 2400 वाली पे ग्रेड मिलने वाली है, और इसमें L5 के तहत मिलेगी, न कि आपको L7 की भी होती है 2400 के अंदर, इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। तो ये आपको L5 वाली मिलने वाली है, और इसमें आपको 20,800। ये चीज आपको समझ में नहीं आने वाली है, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये लेके आया हूं कि वाकई में सैलरी कितनी बनेगी। अगर आपको जो स्क्रीनिंग होगी उसके बाद, तो उसमें आपको अगर 2400 पे ग्रेड के तहत आपको स्थायी कर दिया जाता है पे ग्रेड में, तो पे ग्रेड में हमारा क्या फायदा होने वाला है? तो दोस्तों, ये चीज है ना, ये है बेसिक, ये होती है बेसिक सैलरी। कब मिलती है बेसिक सैलरी? ये मिलती है प्रोबेशन के बाद। ठीक है,
प्रोबेशन से पहले इसकी 14,600 और कईयों में थोड़े पैसे भी होती है, तो वो फिक्स सैलरी मिलेगी। उसके बाद 2 साल के बाद में क्या होगा, 2 साल के बाद में 20,800 ये, उसके बाद में 2 साल बाद में जैसे हो जाएगा 50% आपका डीए हो जाएगा। तो 50% इस सैलरी का 50% यानी 10,400, 10,400, ये 10,400 जुड़ गई इसके अंदर, तो ये हो गई 30,000, लगभग 31,000 प्लस आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए मिलेगा, एचआरए का रेट है लगभग आपके 8%, 9% के तकरीबन। इस सैलरी का फिर 9% तकरीबन 2,000 रुपए के तकरीबन। और उसके बाद में अगर आपके सालाना इंक्रीमेंट ये बढ़ेगा, जैसे हर साल ये 22,000 हो गई दूसरी तीसरी साल, तो इसका 50%, इसका आपके 8%, ऐसे जुड़ के ये सैलरी बढ़ेगी। तो लगभग मैं बता रहा हूं आपको, ये 38,000 और 40,000 के तकरीबन 2 साल पूरे होते ही लगभग आप यहां पे होगे, इस सैलरी के तकरीबन आप पहुंच जाओगे 40,000 के, अगर पे ग्रेड के अनुसार चले। कारण ये हो कि पे ग्रेड में आने के बाद में आपको डीए, एचआरए उनका फायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें, ये डीए क्या होता है, ये महंगाई भत्ता होता है। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, ये होता है मकान किराया भत्ता। ये चीजें इसमें इंक्लूड कर दी जाती है और फिर उसका फायदा आपको यहां से मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपकी ये सैलरी इधर बढ़ रही है हर साल, तो इसका जैसे यहाँ आते आते 30,000 हो गई है, तो 30,000 का 50, यहाँ 50 ही नहीं रहेगा, फिर हर साल आपके 10% है वो इंक्रीमेंट, यहाँ इधर भी बढ़ रहा है और इधर महंगाई भत्ता भी बढ़ता जाएगा। जैसे अभी पीछे थे 24% था महंगाई भत्ता, फिर 27 हुआ, अभी 37 हुआ, वैसे आगे बढ़ते बढ़ते 50 प्लस हो जाएगा। तो वो चीजें उसका यहाँ 30%, ये 30,000 के हिसाब से निकलेगा, फिर इसके हिसाब से नहीं निकलेगा कि 20,800 के हिसाब से। तो ये सैलरी आपकी अप्रोक्स में बता रहा हूं 2 साल बाद भी, जस्ट जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा उसके बाद 40,000 के तकरीबन, अगर 2400 पे ग्रेड, ये 2400 पे ग्रेड लाने वाला कौन था, ये है शमशेर भालू खान। आपको पता है इस चीज का? देखो इससे पहले आपको देने की तैयारी थी तकरीबन ये 1700 और 1900 के लगभग, तो ये 1700 और 1750 ये चतुर श्रेणी की थी। वो बोल रहा था कि ये बंदे ट्रेंड है, शिक्षक का काम कर रहे हैं, कुछ कहीं कहीं लगे हुए हैं, तो वो चतुर श्रेणी थोड़ी है, कहीं भी काम कर रहे हैं, कोई चिकित्सा विभाग में काम कर रहा है, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो वो कोई चतुर श्रेणी थोड़ी है। तो उन्होंने इस चीज को रुकाया और टाइम तो लगा इसमें, उन्होंने 2400 पे ग्रेड के लिए टाइम लगा, उन्होंने 2400 पे ग्रेड दिलवा दी यहां से यहां पर। और इसमें 17,700 में और 20,800 में ये फर्क हमेशा के लिए चलता आपका, जब तक आपकी जॉब रहती। इसलिए शमशेर भालू खान है, उन्होंने वाकई में उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम इस चैनल के थ्रू कि बहुत अच्छा काम किया। जो संविदा कर्मी है उनके बारे में इतना सोचा, अपना वक्त दिया, अपना कीमती समय दिया, इतनी परेशानियां उठाई, लोगों के पता नहीं अलग अलग कमेंट्स भी उनके पास में पहुंचे, कोई नेगेटिव बोलता है, कोई पॉजिटिव बोलता है, ऐसी चीजें भी पहुंची, लेकिन बंदा डटा रहा, आखिर तक डटा रहा। इस चीज में, इस आंदोलन को लेके चलने वाला वही बंदा है, अभी उसकी चरम अवस्था है, इसके अंतिम टाइम है कि उसका फल मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सब उन्हीं की वजह से 2400 पे ग्रेड वाली और अनुभव वाली फाइनल हो चुकी है। आपको इस चीज का फायदा, आपको फरवरी का जो 8 फरवरी है उसके दिन आपको ये चीजें सामने आ जाएगी। और अनुभव की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं इसलिए कि आपकी सैलरी अनुभव जुड़ती है तो भी 18 प्लस के लोग बहुत कमेंट करते हैं, लंबे लंबे टाइम से लगे हुए हैं लोगों, 22 साल हो गई उनको लगे हुए, तो उनकी सैलरी डायरेक्ट ही 32-33 हजार हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको? प्लस जो बीए बीएड है, ये बीए बीएड प्लस बीएससी वाले हैं, तो उनकी 2400 पे ग्रेड स्क्रीनिंग हो जाएगी। स्क्रीनिंग उन्हीं की होगी जो प्रशिक्षण प्राप्त है। तो आप लोगों को ये अग्रिम शुभकामनाएं। सबसे मोटा काम यही है, आपकी सैलरी बढ़ गई है और 2400 पे ग्रेड वाला काम भी आपका फाइनली हो गया है। तो दोस्तों आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाएं, आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है। ये जो अग्रिम में आपको बता रहा हूं पहले से, तो ये चीजें बजट के अंदर आपके चल रही है और ये काम आपका लगभग फाइनल हो चुका है।
और जिनका एडॉप्शन नहीं निकला है वो जल्द से जल्द निकलने वाला है। जैसे मदरसा पैरा टीचर है उसका भी 1-2 दिन में निकलने वाला है और उनको भी शिक्षा विभाग के अंदर लेने की बात चल रही है, पदनाम भी बदलने की बात चल रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।